कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा था। कल की क्लास हमने आप सभी को समझाया था। कल की क्लास में उत्तल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध क्या होता है और डेरिवेशन कराए थे बच्चों। अगर आप सभी को ध्यान हो, उत्तल लेंस के लिए यूबीएफ में डेरिवेशन आया था। उत्तल लेंस के लिए यूबीएफ का जो सूत्र डिराइव हुआ था वो था 1/v-1/u बराबर 1/f। आज मैं आप सभी के सामने अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध डिराइव करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध। तो प्यारे बच्चों यहां देखिएगा, अवतल लेंस हेतु, अवतल लेंस हेतु यूबीएफ में संबंध। किसी अवतल लेंस के लिए यू और वी और एफ का रिलेशन क्या होगा, यही हम बताने जा रहे हैं। अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध। तो ध्यान से देखिए जरा सभी लोग, अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध। तो अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध किस तरह से डिराइव करेंगे। पहले तो अवतल लेंस के लिए हम जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, पहले हम इसको देखते हैं कि किस तरह से अवतल लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और उसके बाद अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध डिराइव करेंगे। अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध का डेरिवेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम अवतल लेंस का चित्र बनाए आपके सामने और तब डेरिवेशन होगा। हाँ, तो यहां पर समझिए जरा, अवतल लेंस के लिए यूबीएफ में संबंध। देखो बच्चों, अवतल लेंस का मतलब क्या है कि दो अवतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति अवतल लेंस कहलाती है। तो गौर से देखिएगा, यहां एक ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, सभी को दिखाई दे रहा है, और ये एक दूसरा अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। ये दो अवतल अपवर्तक पृष्ठ हैं और जिनसे बंद आकृति हमारे सामने खूबसूरत से अवतल लेंस की आकृति तैयार हो गई। अब इस अवतल लेंस के सामने हम कोई वस्तु रखेंगे और इस वस्तु के तहत प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब का बनना हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए जरा, अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनना। तो यहां समझो जरा, ये अवतल लेंस की द्विपार्श्विक अक्ष है, माने जो अवतल लेंस के शीर्षों के द्विविभाजक रेखा है। और आप ये भी जान रहे हैं कि अवतल लेंस का यहाँ कहीं प्रकाशिक केंद्र हो तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष होती है। ये यहाँ हमने इस तरह से आपके सम्मुख ये मुख्य अक्ष बना दिया है। ये बच्चों अवतल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों से गुजरती हुई रेखा अर्थात मुख्य अक्ष आप सभी के सम्मुख बनी हुई है और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। अब बच्चों, ये अवतल लेंस है, द्विपार्श्विक अक्ष है और ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र। जैसा कि आप जानते हो, इस साइड इसका कहीं प्रथम फोकस F1 होगा और इस साइड इसका कहीं द्वितीयक फोकस F2 और यहाँ पर कहीं 2F2। और बच्चों यह भी जान रहे हो कि हम इस मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु रखेंगे और उस वस्तु का अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा और उस बने हुए प्रतिबिंब के लिए हम अपवर्तन का डेरिवेशन करेंगे यूबीएफ के लिए। तो देखिए जरा, जैसे डेरिवेशन
कल हुआ था बच्चों, कल हम लोग उत्तल लेंस के लिए किए थे, सेम वही प्रोसेस में आज हम अवतल लेंस के लिए करेंगे। अगर कोई बच्चा कल का जो है टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आज का टॉपिक एकदम हूबहू उसी तरह से रहेगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए जरा, सबसे पहले बेटा अवतल लेंस के सामने कहीं कोई एक वस्तु की कल्पना करें कि रखी हुई है कोई एक वस्तु, और उस वस्तु का नाम ए बी है। तो यहां ध्यान दीजिए, कहीं भी एक वस्तु रख दें, सपोज करो ये वस्तु एक रखी हुई है ए बी। आप सभी लोग देखिए, एक वस्तु ए बी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित है। अब हमको पता है कि अगर कोई वस्तु लेंस के सम्मुख आएगी तो वस्तु से बहुत सारी किरणें लेंस पर आपतित होंगी और लेंस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात वे किरणें वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगी। तो यहां पर देखिए जरा, एक किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, नाम हम इसका पढ़ दिए एम। हमारे सामने एक जो है किरण आपतित हुई वस्तु से अवतल लेंस पर, और यह किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और यह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही, बेटा आप सभी के सामने जो दिख रही है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हुई किरण, लेंस से इसका अपवर्तन होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमें पता है कि लेंस के द्वितीयक फोकस से जाते हुए प्रतीत होती हैं। तो ये किरण जो है इसको पीछे बढ़ाए जाने पर ये ऐसे प्रतीत होगी फोकस बिंदु से जाती हुई। इतना सभी को समझ में आया। और अब अगर कोई किरण हम जो है इसके प्रकाशिक केंद्र की ओर लेके चले, यहाँ बच्चों एक किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र की ओर आपतित हुई है और आप जान रहे हो कि समांतर अपवर्तित होती है, माने ये ऐसे ही आगे बढ़ गई। अब देखिए, दोनों किरणें एक दूसरे को जिस स्थान पर कट की हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, और यहाँ अवतल लेंस के केस में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा सा बन गया ए डैश बी डैश। चित्र समझ में आया सबको? एक बार चित्र और समझा दें, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, और ये अवतल लेंस के मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है, वस्तु ए बी से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई एम, लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीयक फोकस से जाती प्रतीत हुई, और दूसरी किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरी, और दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर कट की? ए डैश पर, और वस्तु का इस प्रकार ए डैश बी डैश छोटा सीधा आभासी प्रतिबिंब बन गया। अब हम लोग जानते हैं बेटा, अवतल लेंस में सारी दूरियां लेंस के कहां से नापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। तो अब यहां पर देखो, ये प्रतिबिंब है, ये प्रकाशिक केंद्र है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से पूरे प्रतिबिंब की दूरी ये हमारी हुई है। अब ऐसे ही बच्चों ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये लेंस का द्वितीयक फोकस है, फोकस तक की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी, और ये वस्तु है, वस्तु तक की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये हुई। अब ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, चित्र बन गया हुआ है, थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस है। पहले वस्तु देखो, वस्तु की तरफ से ये ऐसा भावकाल है कि ये वस्तु ने जो है एक त्रिभुज बनानी है, ए बी ओ, एक त्रिभुज ऐसे बड़ा सा बन गया है। अब प्रतिबिंब से देखो, डैश डैश ओ, प्रतिबिंब से भी एक त्रिभुज बन गया। तो आप सभी के सम्मुख दो त्रिभुज बने हुए दिखाई दे रहे हैं, एक वस्तु से बना हुआ है और दूसरा प्रतिबिंब से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है इस लंतरानी को आपके सम्मुख लिखते हैं। कौन सी लंतरानी को? त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है, इसके सामने वाली लंतरानी वह त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये कोण क्या अंश का दिखाई दे रहा है? बड़े वाले त्रिभुज में 90, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश दिखाई दे रहा है, और छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश दिखाई दे रहा है। दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90-90 की कहानी से बराबर हो गए। नाम रख दो इनका, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए डैश बी डैश ओ। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 है। ये इतना लंतरानी आ गई। अब बच्चों और चीजें ध्यान देनी है। देखो, जैसे ये रेखा ऐसे जा रही है इस तरह से,
तो यहां पर एक कोण बन रहा है। इस कोण का नाम देखो, कोण AOB, ये वाला कोण है। बड़े वाले त्रिभुज में देखो एक कोण बना हुआ है, कोण का नाम पढ़ो AOB। AOB बड़े वाले त्रिभुज में है। अब बेटा जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है A'OB, एक छोटा सा त्रिभुज बना है, इस छोटे त्रिभुज में भी ये कोण AOB है। छोटे त्रिभुज में भी कोण AOB है। ये वाला कोण छोटकायम बा बड़कायम बा, कोण ओ दोनों माना माने कामन है और बराबर है। भाई यही कोण बड़काए में भी बा छोटकाए में बराबर तो हुए। तो कोण AOB बराबर है कोण A'OB और प्रत्येक क्यू बराबर है बच्चों उभयनिष्ठ है, दोनों एक जैसे हैं इसलिए बराबर हैं। और अब हम आप सभी से ये जो है काला टाइप बोल सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'B को, दोनों त्रिभुजों में प्यारे बच्चों ये कोण 90 अंश और ये कोण 90 अंश, माने दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो गया। और ये कोण 90, ये कोण AOB बड़े वाले में, A' और B' छोटे वाले में, दोनों में ये कोण बराबर हैं। तो चूंकि दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं कि दो कोण बराबर दिखने लगे, और जब दो त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होता है। और हम ऐसे त्रिभुज को समान कोणिक त्रिभुज या कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समरूप त्रिभुज। जिन दो त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर हों, तीसरा स्वतः बराबर होगा। और ऐसी कहानी के लिए त्रिभुजों को हम समान कोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A'B' दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो कक्षा 10 की प्रमेय है कि अगर कोई दो त्रिभुज में त्रिभुज समरूप हैं तो उनमें भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। लंब बटे लंब, आधारा बटे आधारा, कर्णु बटे कर्णु। तो यहां देखो जरा, दोनों त्रिभुजों में समरूपता प्रमेय, सभी साथी ध्यान दें, समरूपता प्रमेय का प्रयोग करें दोनों त्रिभुजों में। दोनों त्रिभुजों में बेटा समरूपता प्रमेय लगाएं। तो जब समरूपता प्रमेय लगाएंगे तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, यही तो देखो लंब बटे लंब, बड़े वाले त्रिभुज में लंब कितना है बेटा? AB। छोटे वाले त्रिभुज में क्या है? A'B'। और बड़े वाले का आधार क्या है? बड़ा सा है OB। और छोटे वाले में आधार क्या है? OB'। एक समीकरण बन गया जानकार। तो ये OB' एक समीकरण तैयार हो गया। बच्चों ये हम जो है वस्तु की तरफ से चले थे, गौर से देखो, वस्तु की तरफ से चले थे। तो एक त्रिभुज ABO लिए थे, एक A'B' लिए थे। दोनों को हमने बारी बारी से समरूप सिद्ध कराया और समरूप सिद्ध कराने के बाद समरूपता प्रमेय लगाकर भवकाल दे दिया। अब हम प्रतिबिंब की तरफ से चलेंगे, इधर से ताड़ो। ओके। तो यहां से अगर ध्यान दो, MOF2 बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं? और ये ननकवा बना है A'B', तो दो त्रिभुज ताजा ताजा मलाईदार फिर से आपके सामने। त्रिभुज पुनः त्रिभुज MOF2 और त्रिभुज A'B'। अब बच्चों ध्यान देखिए, दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों में एक है MOF2, एक है A'B'। दो त्रिभुज आपके सम्मुख बने हुए हैं। और जब दो त्रिभुज बने हुए हैं बेटा, दो त्रिभुज यहाँ पर सेटअप हैं, तो दोनों त्रिभुजों में देखो कुछ खास बातें। जैसे ये कोण का अंश का दिख रहा है और ये कोण का अंश का दिख रहा है, तो दोनों त्रिभुजों में कितने कोण बराबर हो गए? नाम बोलो इनका। कोण MOF2, यहाँ A'B'। क्यों बराबर है बच्चों? गौर से देखते रहिएगा। अब बच्चों दोनों में देखो, ये वाला कोण ननकवा बराबर कामन है। बड़े वाले में MF2O और छोटे वाले में A'B', दोनों में है कि नहीं? तो कौन सा कोण दोनों में है? कोण MF2O और कोण A'B'। और ये दोनों बराबर हैं, माने प्रत्येक उभयनिष्ठ। और अब दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हो गए। और जब दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हो तो हमारी गणित चिल्लाती है कि अगर कोई दो त्रिभुज के कोई दो कोण समान हो
तो तीसरा कोण स्वतः समान होता है, और जब तीसरा कोण समान होता है तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक या समरूप हो जाते हैं। तो अब ये जो है, इसलिए त्रिभुज यम ओ एफ टू समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, दो के दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन सी प्रमेय लगेगी, समरूपता प्रमेय। क्या होता है, लंब बटे लंब। बड़े वाले त्रिभुज में चित्र देखिए, लंब क्या दिखाई दे रहा है, यम हो गया। छोटे वाले में क्या लंब दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश बराबर आधार बटे आधार। बड़े वाले में आधार क्या है, ओ एफ टू, और छोटे वाले में आधार क्या है, बी डैश एफ टू। गौर से देखिए, एक और बात नजर आ रही है, यमो कहा है, चित्र देखिए, यम ओ, ये यमो है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। यमो किसके बराबर होगी, जहां यमो वहां क्या लिख सकते हैं, तो जहां यमो है वहां हम चुप्पे से ए भी लिख दे रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे, चूंकि एमओ का मान एबिया के बराबर है, इसलिए एमओ की जगह एबिया लिख सकते हैं। तो ये ए डैश बी डैश और यहाँ ओ एफ टू बटे बी डैश एफ टू, और सभी लोग समझ गए कि ये दो समीकरण बन गए। यहाँ तक सबको समझ में आया। हमने जो है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो दो समीकरण समरूपता के कारण लगा लिए। अब इन दोनों समीकरणों को गौर से देखो, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को, 1 व 2 से दोनों समीकरण में एलएचएस पक्ष बराबर है। ऐसे डेरिवेशन कल भी हुआ था। तो दोनों में देखो एलएचएस ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है। तो जब एलएचएस बराबर है तो क्या बराबर होगा, आरएचएस। तो यहाँ आरएचएस भी बराबर होगा ओ बी बटा ओ बी डैश, और यहाँ ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। तो दोनों में एलएचएस बराबर थे तो आरएचएस बराबर हो गया। और बच्चों, सारी दूरियां उत्तल या अवतल लेंस में कहां से नापी जाती, ओ से। तो हर जगह क्या सेट होना चाहिए, ओ। अगर ओ ना बस सेट तो ओ सेट कह देते ही। कैसे देखा, हिया ओ हिया ओ हिया ओ हिया ही ना बा, बी डैश एफ टू बराबर, कहा चित्र देखा, इतना ओ से नापी तो ओ एफ टू में से ओ बी डैश घटा दिए, ओ एफ टू में से क्या घटा दे, चित्र देखो जरा, ओ से नापते चले जाओ ऐसे 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 कैसे कैसे एफ टू तक। अब यह इतना मूल्य है तो यही तो इतना बचेगा। तो ओ एफ टू में बी डैश से एफ टू निकालने के लिए ओ एफ टू में ओ बी डैश घटा देंगे। तो अब यहां वैल्यू रख दो सबकी, ओ बी बटा ओ बी डैश ओ एफ टू बटे ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश। और बच्चों, हम लोग जो है इन सारी दूरियों की वैल्यू जान रहे हैं। हमको पता है कि ओ बी डैश भी लिख देना है, ओ एफ टू एफ लिख देना है, ओ बी को यूं लिख देना है। तो इस चीज को भी हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ओ बी चित्र देख के बताओ, ओ बी डैश को चित्र देख के बताओ, ओ एफ टू को। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये है क्या क्या, गौर फरमाइएगा। ओ बी, ओ से बी तक की दूरी और एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है, इसलिए माइनस है। ओ बी डैश, प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी, और ओ एफ टू भैया। तो हमारे पास सब चीजों के वैल्यूज आ गई। अब इन मानों को हम इसमें जो हमारा समीकरण दोनों समीकरण को लेकर आया था उसमें रख दें। आता है बेटा, जहां ओ बी है वहां क्या लिख दें, माइनस यू। ओ बी डैश की जगह ओ एफ टू की जगह, और बी डैश एफ टू वैल्यू आई है ओ एफ टू माइनस ओ बी डैश, माइनस से माइनस। और आगे देखते हैं, यू बटा बी बराबर माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस वी। और यहां तिरछा गुणा करें, इसका इसमें इसका इसमें। यू का गुणा एफ में करेंगे माइनस यू एफ, यू गुणा बी में करेंगे यू बी, वी गुणा एफ में करेंगे माइनस वी एफ। प्यारे बच्चों, जैसा कि जान रहे हो, अब हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। ये यू भी इधर रोक लें, अगर इसको उधर ढकेल देते, यू एफ उधर जाएगा प्लस, और ये वी एफ लिखा ही है। आपको पता है, जैसे कल डेरिवेशन करते हुए आया था कि हम पूरे समीकरण को यू बी एफ से भाग दे दें। किससे भाग दे दें बच्चों, यू इंटू वी इंटू एफ से पूरे समीकरण को भाग दें।
तो यूबी को यूबी से भाग देंगे तो कट जाएगा 1/f। यू और एफ कट जाएगा 1/v। वी और एफ कट जाएगा 1/u। और हमारे लोगों के सामने यू बी एफ का रिलेशन आ गया अवतल लेंस के लिए यू बी एफ में संबंध। इस प्रकार बच्चों अवतल लेंस हेतु हम लोग यू बी एफ में संबंध डिराइव कर सकते हैं। यहां प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा सभी लोग, ये आप सभी लोग यदि ध्यान दीजिए तो ये उत्तल अपवर्तक पृष्ठ हमने बनाया हुआ है और ये एक दूसरा उत्तल अपवर्तक पृष्ठ है और दोनों से बंद आकृति या घिरी आकृति आप सभी के सामने उत्तल लेंस के रूप में आ गई। और बच्चों ये उत्तल लेंस की द्विपार्श्विक रेखा है, ये इस तरह से बनी हुई है, कहीं कोई असुविधा किसी को नहीं है। और अब आगे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये द्विपार्श्विक रेखा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहां बेटा ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष, ये इसके मुख्य अक्ष है। ये सबको दिखाई दे रहा बेटा, आप सबको बताना है कुछ। यहां बेटा इसका क्या होगा, द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस पर द्वितीय फोकस इधर होता है, ये 2f2 इधर ओके बेटा। यहां पर जो है इसका प्रथम फोकस है और ये इसका 2f1। सभी को चित्र समझ आया, इधर ओके। उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, f2 2f2 f1 2f1। अब बच्चों अगर इस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु रख दें, वस्तु का नाम बोलो ए बी, दिखाई दिया वस्तु ए बी। अब बेटा अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण पूर्व ज्ञात है लेंस के कहां से जाती है, द्वितीय फोकस से। यहां तक हमारे ख्याल से सभी ने समझा, कहीं कोई असुविधा? अगर अभी एक किरण प्रकाशिक केंद्र से लेके चलें तो निश्चित तौर पे यूवीएफ वाला डेरिवेशन आ जाएगा, यही हुआ था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, दूसर की किरण को हम लेंस के प्रथम फोकस से आपतित कराएं, ये एक किरण लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है एएन और एक ही किरण लेंस के प्रथम फोकस से लेंस पर आपतित हो रही है एएन। मुख्य अक्ष से लेंस पर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई जब, तो यहाँ कहीं जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब का नाम धर दे रहे हैं बेटा ए डैश बी डैश और यहाँ कहीं जो है 2f2 बना दिए हैं ऐसे। तो इस तरह से जो है ध्यान दीजिएगा कि हमारे सामने एक चित्र बन गया है। इस चित्र को जो है हम एक बार फिर से समझा रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चित्र समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, एक ये उत्तल लेंस है प्यारे बच्चों, है तो है। जो ये डेरिवेशन करने जा रहा हूं, गारंटी ले लो इस बार बैनामा कर दूं चाहो तो मैं, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। 5 नंबर का ये डेरिवेशन है। और जैसे आपने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में डेरिवेशन किया, यूबीएफ में लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ा, उनसे कहीं ज्यादा सरल है, लेकिन अवकाश इसकी 5 नंबर के, 5 नंबर में पूछा जाता है, सभी डेरिवेशन से सरल है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार चित्र का वर्णन और कर रहे हैं, क्लास ले रहे हो तो आप सबको समझ में आए बेटा। ये उत्तल लेंस है, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है। वस्तु ए बी से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस से जा रही है। दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस से आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों के चित्र बन गया है। यहां तक समझ में आया सब कुछ? नहीं। अब इधर वस्तु से देखो, वस्तु की ओर से देखो तो 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं क्या सबको? वस्तु की ओर से देखो 2 त्रिभुज दिखाई दिए, कौन कौन? ए बी F1 एन ओ F1, ये 2 या कैटी बना है। तो त्रिभुज गौर फरमाओ, ए बी F1 व त्रिभुज एन ओ F1, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है।
दोनों त्रिभुजों में गौर से देखो, ये कोण का अंश का है 90 और ये कोण का अंश का है, तो इसको लिख दे रहे हैं कोण ABF1 बराबर कोण NOF1 और प्रत्येक का अंश के हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोण का अंश के हैं, शीर्षाभिमुख के कारण बराबर है। दिखाई दे रहा है दोनों कोण शीर्षाभिमुख के कारण बराबर हुए कि नहीं? तो बेटा इस कोण को लिख दें कोण AF1B बराबर NF1O। क्यों बराबर है? तो वही चीज पुरानी जो अभी भी ताजा ताजा पढ़े थे हम लोग, दो त्रिभुजों में यदि दो कोण बराबर हो, तीसरा स्वतः बराबर होगा। त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समान कोणिक त्रिभुज, और समान कोणिक त्रिभुज को और क्या कह सकते हैं हम? समरूप त्रिभुज। इज दैट ओके? आगे बढ़े हम लंतरानी में। इसलिए त्रिभुज समरूपे त्रिभुज, और जब दो त्रिभुज समरूप होते तो उनमें कौन सी प्रमेय लगती है? समरूपता प्रमेय। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर समरूपता प्रमेय। ओके, ध्यान देना। समरूपता प्रमेय में लंब बटे लंब, AB बटा ये लंब क्या है? आधार। इस त्रिभुज का आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार। और आप देखो यानो किसके बराबर है? चित्र देख के बताओ। यानो ये ट्यू 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 ए डैश बी डैश बराबर है, तो यानो बराबर ए डैश बी डैश। तो जहां यानो है वहां क्या लिख दें? BF1 बटे OF1 एक समीकरण बना। अबे तक तो सरल लागत है ना। उस साइड आ जाओ, लेंस के दूसरे साइड, फिर देखो दो त्रिभुज बन गए हैं। कौन कौन? त्रिभुज MOF2 और त्रिभुज A'B'F2। दोनों ही त्रिभुजों में लंतरानी सेटअप करिए। ये क्या अंश का दिख रहा है? और ये कौन कौन कोण बराबर है? MOF2 बराबर A'B'F2। क्या लिख देंगे दोनों को? एनी डाउट बेटा? दोनों को 90-90 के कारण बराबर हो गए। और ये देखिए जरा, दोनं शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख कारण बराबर है। कौन कौन कोण? MF2O A'F2B' प्रत्येक क्या है? और अब ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज शीर्षाभिमुख हैं, दो कोण बराबर हैं दो त्रिभुज के, तो तीसरा स्वतः बराबर होगा और त्रिभुज क्या हो जाएंगे? A'B'F2। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो गौर से देखिएगा कि जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनमें कौन सी प्रमेय लगेगी? तो समरूपता प्रमेय क्या है बेटा? लंब बटे लंब। क्या दिख रहा है? उधर लंब क्या है? आधार। यहाँ आधार। यामो किसके बराबर है? तो यामो की जगह AB, यामो की जगह यामो बराबर, जहां बच्चों यामो है वहां क्या राइट कर देंगे? यामो की जगह AB। तो A'B'F यहाँ OF2 बटे B'F2। देखो कई समीकरण हैं, दोनों समीकरणों में क्या सेटअप होना चाहिए? LHS बराबर है, देख लो। इसमें भी AB बटा B'F है, इसमें भी। अभी तक पुरानी कहानी चल रही क्या, जैसे उन दोनों में हुआ था। कुछ नयापन तो नहीं मिल रहा है। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है, देख लिया कि नहीं आप लोगों ने? तो RHS बराबर कर दो। RHS देखो, BF1 बटे OF1 बराबर OF2 बटे B'F2।
गौर से देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जानकारों में आते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जरा आप, इतना समझ में आया? देखो, अगर हम ये प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी को कहें x है, किसको किससे कहें? प्रथम फोकस है ये, और वस्तु की दूरी क्या है? और प्रथम फोकस की प्रथम फोकस दूरी मान लेते हैं f1 है। फिर देखो, ये द्वितीय फोकस दूरी यहां तक कितना मान ले? f2। और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी मान लेते हैं x'। चित्र का वर्णन समझो, क्या क्या मांगे हम। हमने कहा मान लेते हैं प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x और प्रथम फोकस दूरी f1, द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। अब धरो इसको, देखो इधर b(f1) क्या है, जरा देखो। b(f1) x, o(f1) क्या है? f1 फोकस दूरी, और o(f2) क्या है, देख के बताओ। द्वितीय फोकस दूरी। b'(f2) क्या है? तिरछा गुणा करो, x बराबर f1 f2। मतलब ये क्या डेरिवेशन आया? डेरिवेशन आया प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल लेंस की दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के समान आता है। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है फिजिक्स में, न्यूटन, वो हर जगह झंडा गाड़े बिना पहुंचा रहा है, चाहे जो डेरिवेशन हो, चाहे जो खोजबीन हो, पर कसुअम चला है, यांत्रिकी में रहे। तो ये से कहते हैं उत्तल लेंस हेतु न्यूटन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को कहा जाता है उत्तल लेंस हेतु न्यूटन फार्मूला, न्यूटन का सूत्र। उत्तल लेंस हेतु न्यूटन का सूत्र। आप देखो, अन्य सभी डेरिवेशनों से सरल है, छोटा है, इसमें आगे लगा ही नहीं सब में भाग देना रहता है, आगे कुछ और करना रहता है, कुछ नहीं, बस आ गया कि x क्या है? पहले फोकस से वस्तु की दूरी। x' क्या है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। f1 f2 क्या है? लेंस की दोनों फोकस दूरियां। तो हम बोल देंगे उत्तल लेंस हेतु लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल लेंस की दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के समान होता है। यहाँ बेटा माइनस भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि f2 उधर है, f1 इधर है, तो f1 जो है माइनस में, तो x' बराबर माइनस f1 f2 होता है। माइंड मेकअप किए रहिएगा। तो इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो है उत्तल लेंस हेतु न्यूटन का सूत्र आ गया।